मध्यम निकाय 62 महाराहुलोवाद सूक्त। इस सूत्र में भी भगवान अपना जो पुत्र था आयुष्मान राहुल, वो अभी भिक्षु है, उसको उपदेश दे रहा है। एक उपदेश नहीं, अनेक उपदेश इसमें दे रहा है। हम एक चीज़ देखेंगे, जो गृहस्थों को जो उपदेश देता है और भिक्षुओं को जो उपदेश देता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। गृहस्थों को जब उपदेश देता है नॉर्मल बातों के बारे में दिखता है, लेकिन जब भिक्षु की बात आ जाता है तो बहुत गंभीरता से उसका उपदेश देता है। इस पर दादुओं पर कैसे ध्यान करना चाहिए ऐसा बताता है, आनापाना कैसे करना चाहिए ऐसा बताता है, और भी बहुत प्रकार का जो उपदेश है भगवान देता है। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेदवन में अनाथपिंड का जो आश्रम थे वहाँ पे विहार कर रहे थे। फिर सुबह भगवान अपने जो चीवर पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकला। उस समय आयुष्मान राहुल थे, वो भी अपना चीवर पहन करके भगवान के पीछे भिक्षाटन के लिए निकला। तब भगवान ने पीछे मुड़ करके राहुल को देखा और उसके बाद ऐसा कहा, राहुला, जिस प्रकार का भी रूप को आप देखते हो उसको सही तरह से इस प्रकार समझना है। वो जो रूप है भूत का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, या वर्तमान का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, अंदर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, हीन हो सकता है, उत्तम हो सकता है, दूर का हो सकता है, समीप का हो सकता है। सभी रूपों को इसी तरफ सही समझ से आपको समझना है। ये मेरा नहीं है, मैं ये रूप नहीं है, ये रूप मैं नहीं है। इसी प्रकार आप सही प्रज्ञा से उसको समझना है, देखना है। यहाँ पे रूप का मतलब जो शरीर है, जो बाहर दिखने वाला जो रूप है उसको रूप बोलता है। वो कोई भी तरह का रूप हो सकता है, बाहर का हो सकता है, अंदर का हो सकता है, स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, कोई भी प्रकार का रूप है उसको हम प्रज्ञा से देखता है। इसका मतलब ध्यान करके उसको अनुभव करके देखता है, तब हमको ये महसूस होगा ये रूप अनित्य है। तो जो अनित्य है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं ये अनित्य नहीं हो सकता, ये अनित्य मैं नहीं हो सकता, ऐसा करके हमको समझना है। ये सब सिर्फ बुद्धि से समझना नहीं है, अनुभव से ध्यान करके इस रूप को समझना है। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया है, सम्मपन्याय, सही प्रज्ञा से हमको समझना है। ये श्रुत प्रज्ञा और चिंता प्रज्ञा नहीं है, ये भावनामयी प्रज्ञा है, अपने अनुभव से ध्यान करके समझना है। तब आयुष्मान राहुल ने भगवान को पूछा, भगवान सिर्फ रूप को ही देखना है? सुगता, सिर्फ रूप को ही देखना है क्या? रूपम भी राहुला, वेदना भी राहुला, संज्ञा भी राहुला, संखारा भी राहुला, विज्ञानम भी राहुलादि। तब भगवान ने बोला, सिर्फ रूप को ही नहीं, वेदना को भी देखना है। वेदना का मतलब अपना जो अनुभव हो रहा है, सुख और दुख और न्यूट्रल जो अनुभव हो रहा है उसको भी देखना है। संज्ञा, जो मन का संज्ञा है, जो मूल्यांकन करता है उसको भी देखना है। संखारा, जो संस्कार है उसको भी देखना है। और जो विज्ञान है उसको भी देखना है। इसका मतलब ये जो शरीर है और मन का जो 4 स्कंद है, इस सबको देखना है। एक्चुअली हम क्या है, हम ये शरीर है और रूप है, और अपना मन का जो 4 स्कंद है, वेदना है, संख्या है, संस्कार है, विज्ञान है। एक प्रकार से यहाँ पे सतिपट्ठान का ही भगवान व्याख्यान कर रहा है। उसमें कायानुपස්සना भी है, वेदनानुपස්සना भी है, चित्तानुपස්සना भी है, धम्मानुपස්සना है। तब राहुल ने सोचा, जब भगवान से मुझे सीधा उपदेश मिला है तो आज भिक्षाटन के लिए क्यों चले जाए? नहीं चलना चाहिए। ऐसा निर्णय कर करके आयुष्मान राहुल ने पीछे मोड़ा। फिर एक पेड़ के नीचे अपने शरीर को सीधा रखते हुए बैठ गया।
परिमुखम सतिम उबट्ठभित्वा, और अपनी मुख का जो परिधि है उसमें अपना सदी या जागरूकता प्रतिष्ठित किया। तब आयुष्मान सारिपुत्र ने राहुल को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। तब आयुष्मान सारिपुत्र ने आयुष्मान राहुल को ऐसा बोला, आनापान सदिम राहुला भावनम भावैहि। राहुला, आनापाना सदी का भावना करो। आनापाना सदी का मतलब जो ब्रीथिंग मेडिटेशन है, जो सांस अंदर आ रहा है, जो सांस बाहर जा रहा है, उसको देख करके जो ध्यान करना, इसी को भावना करो। भावना करो का मतलब बार बार उसका अभ्यास करके उसको संवर्धन करो। राहुला, अगर आप आनापाना सदी का अभ्यास करेंगे, उसको बार बार भावना करेंगे, उसको संवर्धन करेंगे, वो महाफल का कारण बन जाता है, बहुत गुणकारी हो सकता है। फिर सायाह्न के समय में राहुल ने अपना ध्यान से उठ करके भगवान के सामने चला गया, वंदन करके एक और बैठ गया। उसके बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे, ये आनापाना सदी है, इसको किस प्रकार भावना करना चाहिए, किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए जिससे हमको महाफल मिलता है, बहुत ही गुणकारी हो जाता है, इसको किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। आयुष्मान राहुल ने भगवान को आनापाना सदी के बारे में सिखाने के लिए बोला, लेकिन भगवान यहाँ पे पहले ये जो 4 महाभूत है ये क्या है इसके बारे में बता रहा है, और बाद में आनापाना सदी के बारे में बताता है। राहुला, अपने भीतर जो कुछ खर है, खनीभूत है, उससे आश्रित होकर जो कुछ अपने भीतर है, जैसा अपना सिर का बाल है, शरीर का बाल है, नाखून है, दंत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, अस्थि मज्जा है, किडनी है, हृदय है, लीवर है, डायफ्राम है, स्प्लीन है, श्वासकोश है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अपक्व आहार है, मल है, जो कुछ खर है, जो कुछ खनीभूत है, उससे आश्रित होकर जो कुछ अपने भीतर जो रहता है, एक व्यक्ति के अंदर जो रहता है, अयम वुच्छति राहुला अज्जत्तिका पृथ्वी दादु, उसको राहुला अपना भीतर का पृथ्वी दादु ऐसा कहता है। अपना भीतर जो कुछ पृथ्वी दादु है और बाहर जो कुछ पृथ्वी दादु है, वो दोनों पृथ्वी दादु ऐसा ही कहता है। यह ऐसा समझना चाहिए, जो बाहर का जो पृथ्वी धातु है और अंदर जितना जो पृथ्वी धातु का नाम बोला, अपना जो बॉडी पार्ट्स है, वो अल्टीमेटली पृथ्वी धातु है, क्योंकि उसका अंतिम सत्य क्या है, वो पृथ्वी धातु से बना है। सत्य 2 प्रकार का है, प्रगट सत्य और परमार्थ सत्य। भगवान इतना जो नाम गिना है ये प्रगट सत्य है, जैसे सिर का बाल है, दांत है, मांस है, अस्थि है, ये सब प्रगट सत्य है। लेकिन परमार्थ सत्य क्या है, वो पृथ्वी धातु से बना है। क्योंकि हम इसको विश्लेषण करके जाएंगे तो परमाणु देखेंगे, और बाहर का जो पृथ्वी है उसको भी विश्लेषण करके टुकड़ा करके देखेंगे तो दोनों परमाणु है, तो दोनों एक जैसा परमाणु से बना है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जो है अस्थि है, अस्थि मज्जा है, वृक्का है, हृदय है, श्वासकोश है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन इसका अल्टीमेटली ये पृथ्वी धातु है। नहीं तो हम ऐसा साइंटिफिकली ये बोल सकता है, अल्टीमेटली एटम्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क्स है, ऐसा हम कह सकता है। तम नेदम मम नेसोहमस्मि न मेसो अत्ताधि एवमेदम यथाबोधम सम्मपन्याय दट्ठभ्य। इसलिए इसको सम्मपन्या, सही प्रज्ञा से इसको देखना है। ये मेरा नहीं है, नेदम मम, मैं ये नहीं है, नेसोहमस्मि, ये मैं नहीं है, न मेसो अत्तादि। तब ऐसा समझना है ये शरीर पूरा अब धातुओं से बना है, और मैं जिसको कहता हूँ वो धातुओं के परे की जो अवस्था है, पंचभूतों की परे की अवस्था है। तो इसलिए जो पंचभूत है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है।
ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये उल्पाद और नष्ट होने वाला चीज़ है, ऐसा समझ करके इसको समझना है। ऐसा बोलता है, एवमेदं यथा भूतं सम्मपन्याय दिस्वा पदवी धातुया निभिन्दति पदवी धातुया चित्तम विराजेति। इस प्रकार यथाभूत जैसा है वैसा हम सम्मपन्याय दिस्वा सही प्रज्ञा से हम देख करके पदवी धातु या निभिन्दति, पदवी धातु से आप बाहर निकलता है, नहीं तो उसको त्याग देता है। पदवी धातु या चित्तम विराजेति, जो पृथ्वी धातु है, भूमि धातु है, उसके प्रति चित्त में जो आसक्ति है उससे बाहर निकलता है, राग है उससे बाहर निकलता है। इसी प्रकार सही प्रज्ञा से देख करके ये पृथ्वी धातु या भूमि धातु को, उसके प्रति जो राग है उसको नष्ट करना है, उसके प्रति जो आसक्ति है उससे बाहर निकलना है। कहने का मतलब यही है, जो कुछ स्थूल हम अपने शरीर में दिखता है, जो खनीभूत है, उसके प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये पृथ्वी धातु है ऐसा समझ करके इसके प्रति जो राग है, आसक्ति है, इससे बाहर निकलना है हमको। फिर इसी प्रकार बाकी जो अन्य जो बोध है उसके बारे में भगवान ऐसे ही बताता है। राहुला, ये आबो धातु क्या है, या जो जल का जो धातु है वो क्या है। ये आबो धातु या जल धातु बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है। बाहर का जल धातु को हमने देखा है, जो कुछ जल है द्रवावस्था में है वो सब जल धातु है। राहुला कथमाच राहुला अज्जत्तिका आपो धातु। राहुला, अपनी भीतर की जो आपो धातु है, जल धातु है, वो क्या है। यम अज्जत्तम पच्चत्तम आपो आपोगतम उपादिन्नम संयतितम। जो कुछ अपनी भीतर जलमय है, बहने वाला स्वभाव है, उसके आश्रित जो कुछ स्वभाव अपने भीतर का जिसको भी है, उदाहरण के लिए पित्त है, कफ है, पीप है, रक्त है, स्वेद है, मेद है, आंख की आंसू है, वसा है, थूक है, नाक का अंदर से जो निकलते रहता है वो है, और प्लाज्मा है, पेशाब है। ऐसा जो कुछ पानी जैसा है, बहाव वाला है, उससे आश्रित रहता है। और ऐसा जो कुछ अपने एक व्यक्ति के अंदर होता है, इसको अंदर का जो आबो धातु या अंदर का जल धातु कहता है। या चैव कोपना अज्जत्तिका आबो धातु या च बहिरा आबो धातु रेवस। राहुला, जो भीतर का जो आबो धातु है या जल धातु है, बाहर का जो जल धातु है वो जल धातु ही है। भगवान का जो बोलने का मतलब है, अपने भीतर जो कुछ जल धातु है, जैसे रक्त है, कफ है, स्वेद है, ऐसा जो कुछ जो जल के रूप में दिखता है और बाहर जो जल दिखता है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अल्टीमेटली दोनों जल धातु है, ऐसा भगवान कहता है। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा समझना चाहिए, जो बाहर इतना जो हम लोग अलग अलग करके देखता है, ये खून है, ये पसीना है, ये पेशाब है, ये सब प्रकट सत्य है, लेकिन इसका अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य ये सब जल धातु ही है। जैसे बाहर का जल का अगर विश्लेषण करके देखेंगे, उसमें परमाणु ही मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो ऐसा अपना भीतर का जितना जो अभी नाम गिन लिया, रक्त है, कफ है, मूत्र है, वो भी आत्यंतिक रूप में देखेगा तो परमाणु ही है। एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय दिस्वा आबो धातु या निभिन्दति आबो धातु या चित्तम विराजेति। इस प्रकार सही प्रज्ञा से देख करके आबो धातु में हमको अनासक्त होना है, उससे बाहर निकलना है, उसके प्रति जो राग है चित्त से उसको निकालना है। भगवान का जो बोलने का मतलब है, अपना जो भीतर जो रक्त, मूत्र, स्वेद और थूक, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ आबो धातु है, यानी जल धातु है। और बाहर का जल और भीतर का ये जल, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ जलदादू है, ऐसा सोच करके इससे बाहर निकलना है। इसका जो आसक्ति है हमको छोड़ना है। इसके प्रति चित्त में जो राग है, ये मेरा है, ऐसा करके जो राग है हमको उसको छोड़ना है। खतमा च राहुला तेजो दादू। राहुला, ये तेजो दादू या अग्नि दादू क्या है? ये तेजो दादू बाहर का हो सकता है या अंदर का हो सकता है। बाहर का तेजो दादू हम देखते हैं जो अग्नि है, वही तेजो दादू है। और अंदर का तेजो दादू क्या है? भीतर जो कुछ आग है, गर्मी है, उस आग से आश्रय करके जो कुछ है, उदाहरण से जो कुछ हमको गर्मी महसूस हो रहा है, जैसे हम जीर्ण हो रहा है, वार्धक्य की ओर जा रहा है। जब आपको बुखार आता है उस समय आपको जो गर्म रख देता है, जो कुछ हम खाया हुआ और पिया हुआ जो चीज़ है उसको पचाता है, और जो कुछ आग है, आग से संबंधित है, आग का स्वभाव वाला है, उससे आश्रित जो कुछ है, अपने भीतर जो कुछ है, राहुला, उसको भीतर का तेजो दादू या भीतर का अग्नि दादू ऐसा कहता है। और भीतर का जो तेजो दादू और बाहर का जो तेजो दादू है, दोनों तेजो दादू ही है। आयुर्वेद के अनुसार जो पित्त है उसको तेजो दादू बोलता है, वही जो खाने को पचाता है। इसलिए राहुल, इसको यथाबोधम सही प्रज्ञा से देखना है। नेदम मम, ये मेरा नहीं है। नेसोहम अस्मि, मैं ये नहीं है। न मैं सो अत्तादि, ओ मैं नहीं है। इसी प्रकार आप सही प्रज्ञा से इसको समझता है, उसको देखता है, तब आप उस तेजो दादू से अनासक्त होता है, उसे बाहर निकलता है, और चित्त में उसके प्रति जो राग है वो ख़त्म होता है। खतमा च राहुला वायो दादू। राहुला, ये वायु दादू क्या है? वायु दादू का मतलब जो वायु का धातु है उसको वायु धातु ऐसा कहता है। ये वायु धातु बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है। राहुला, अंदर का ये वायु धातु क्या है? अपने भीतर जो कुछ वायु जैसा है, वायु जैसे घूमता है, वायु का स्वभाव वाला है, जो कुछ अपने भीतर है। उदाहरण के लिए जो हवा ऊपर की ओर चले जाता है, नीचे की ओर चले जाता है। अपने उदर में जो कुछ वायु है, कोष्ठ में जो कुछ वायु है, अपने पाँव में जो कुछ वायु प्रसार होता है, अंदर आने वाला और बाहर आने वाला जो श्वास है, और जो कुछ अंदर है जो वायु का तरफ है, वायु का स्वभाव वाला है, वायु से जो कुछ आश्रित होकर अपने भीतर रहता है, एक व्यक्ति के अंदर रहता है, इसको अंदर का वायु धातु ऐसा कहता है। ये अंदर का वायु धातु और बाहर का वायु धातु एक ही है, दोनों वायु धातु ही है। इसी प्रकार सही प्रज्ञा से आपको ये देखना है और समझना है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं है। इसी प्रकार सही प्रज्ञा से उसको देखता है, अपना मन उस वायु धातु के प्रति अनासक्त होता है, और उसके प्रति जो चित्त में जो राग है वो खत्म होता है। खतमा च राहुला आकाश धातु। राहुला, ये आकाश धातु क्या है? आकाश धातु बाहर का हो सकता है या अंदर का हो सकता है। अंदर का आकाश धातु क्या है? अपने भीतर जो कुछ आकाश है, आकाश जैसा लगता है, आकाश से आश्रित रहता है अपने भीतर। उदाहरण के लिए कान के अंदर का जो जगह है, स्पेस है, नाक के अंदर का जो जगह है, मुंह के अंदर का जो जगह है, जो कुछ खाता है पीता है वो अंदर जाने के लिए जो जगह है, ये अंदर जा कर के जहाँ पे रहता है उस जगह को, और इसको हम जिस रास्ते से विसर्ज करता है, बाहर निकलता है, उस जगह को, ये सब अंदर की आकाश धातु है। ये अंदर का आकाश धातु और बाहर का आकाश धातु, ये दोनों आकाश धातु ही है। हम पांच बोधों में जो दिखता है, जो एक्जैक्टली सेम है, वो आकाश ही है। जो बाहर जो स्पेस रहता है उसी तरह का जो स्पेस है अपने भीतर भी रहता है।
जैसे मुंह के अंदर कुछ स्पेस है और बाहर का जो स्पेस है दोनों एक जैसा है। तो ये जो धातु है बाहर का और भीतर का दोनों एक जैसा लगता है, हमको दिखता भी है और लगता भी है। राहुला, इसी को सही प्रज्ञा से आपको समझ करके देखना है। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं है। इसी प्रकार सही प्रज्ञा से आप इसको जानता है और देखता है, तब आप इससे अनासक्त हो जाता है। अपने चित्त में जिसके प्रति जो राग है उससे विमुक्त हो जाता है। हम आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है उसको भी देखता है, वो सारा पंचभूतों से बना है। जैसे षड रस है, मीठा है, खट्टा है, साल्टी है, पंचन है, जो कुछ हम देखता है वो सब कुछ अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये सब कुछ धातुओं से बनता है। जैसे हम स्वाद रस का देखेंगे, जो मीठा है वो रस किससे बनता है, वो रस भूमि और जल धातु से बना है। ऐसा जो 7 रस है वो सातों ये पंचभूतों से ही बना है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो बाहर का जो कुछ है वो भी पंचभूतों से बना है, अपना शरीर ये भी पंचभूतों से बना है। तो भगवान बोलता है ये सब पंचभूत का ही क्षेत्र है, बाहर का पंचभूत और भीतर का पंचभूत में कोई अंतर नहीं है। तो इसको मैं करके मेरा करके कभी नहीं समझना। और एक व्यक्ति ध्यान करता है उसको इस पंचभूत दिख जाता है। पंचभूत का मतलब इसका जो गुण धर्म स्वभाव है वो उसको दिखने लगता है और उसको सही प्रज्ञा से देखता है तो अनित्य है ऐसा करके समझ में आता है। तीसरी बोलता है प्रज्ञा यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। हम ये सूत्र पढ़ करके या कोई किताब पढ़ करके इस जो धातु का ध्यान नहीं कर पाएंगे। ये सब ध्यान से ही अनुभव होता है, इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यकता है। नहीं तो इसको बुद्धि की तरह से समझ करके कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए, ऐसा होता नहीं। अभी किस तरह से ध्यान करना है ऐसा करके भगवान बोलता है, पदवी समम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, पृथ्वी के समान आप ध्यान करो। पदवी समम ही ते राहुला भावनम भावयतो उपन्ना मनापा मनापा फस्सा चित्तम न पर्यादाय ठसंदी। राहुला, आप पृथ्वी या भूमि की तरफ ध्यान करता है। इष्ट और अनिष्ट जो स्पर्श है आपका मन को बाधा नहीं डालेंगे। यहाँ पे स्पर्श क्या है, स्पर्श ये है अपना जो इंद्रिय है उससे जो उसका विषय का संबंध होता है तो उसको स्पर्श कहता है। जैसे मन है, मन में कोई चिंता उत्पन्न हो गया उसको स्पर्श कहता है। चक्षु है, चक्षु कोई रूप से स्पर्श हो गया इसको स्पर्श कहता है। और स्पर्श से जो कुछ वेदना होता है वो इष्ट लगता है, अनिष्ट लगता है। इसके बारे में भगवान यहाँ पे कहता है, अगर मान लो पृथ्वी की तरफ आप ध्यान करेंगे तो ये जो इष्ट और अनिष्ट जो चीज़ है आपके मन को बाधा नहीं करेंगे। वो किस प्रकार से है, सय्यदापि राहुला पथवीया शुचिंबी निक्षिपन्ति अशुचिंबी निक्षिपन्ति। राहुला, लोग धरती पर अच्छा वस्तु भी फेंकता है और बुरा वस्तु भी फेंकता है। जैसा मल है, मूत्र है, थूक है, पीप है और रक्त है। गोदगदम्बी निक्षिपन्ति मुत्तगदम्बी निक्षिपन्ति खेलगदम्बी निक्षिपन्ति पुब्बगदम्बी निक्षिपन्ति लोहितगदम्बी निक्षिपन्ति। वो मल है, रक्त है, पीप है, पेशाब है, सब कुछ धरती पर डालता है। न च तेना पदवी अट्ठयदी वा हरायदी वा जिगुच्छदी वा। इससे पृथ्वी को कोई प्रयास नहीं होता, उसको घृणा नहीं होता, उसको बुरा नहीं लगता। एवमेव खो तुम राहुला पृथ्वी समम भावनम भावेहि। इसलिए राहुला, आप पृथ्वी के समान आपको ध्यान करना है। जब आप पृथ्वी की तरफ ध्यान करेंगे, जो इष्ट और अनिष्ट जो स्पर्श होता है वो आपको मन को बाधा नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा विवरण का ज़रूरत पड़ जाता है।
जब हम बैठ करके आंख बंद करके हम जब ध्यान करता है, आंख में कुछ स्पर्श नहीं होता, जीभ में कुछ स्पर्श नहीं होता, दोनों स्पर्श वहाँ पे नहीं होता, लेकिन कान में कुछ स्पर्श होता है, कोई आवाज़ हम सुनता है, नाक में कुछ स्पर्श होता है, और जो त्वचा है उसमें बाहर का जो स्पर्श होता है, और मन में कोई चिंता होता है। इस तरफ से जो कुछ हम विषय से स्पर्श होता है, तो हमको पृथ्वी की तरफ वहाँ पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में बुरा चीज़ फेंकता है, अच्छा चीज़ फेंकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमको ध्यान करना चाहिए। और जब हम चलते फिरते ध्यान करता है, उसमें ये जो 6 इंद्रिय है उसका विषय से स्पर्श हो रहा है। जैसे हम संक्रमण करके ध्यान कर रहा है तो आंख भी काम करता है, और भोजन करने के टाइम में अपना सब कुछ इंद्रिय जो काम करता है, जीभ भी काम करता है, नाक भी काम करता है, कान भी काम करता है, त्वचा भी काम करता है, मन भी काम करता है। तो ऐसा समय में जो कुछ अपना जो इंद्रिय और विषय का स्पर्श हो करके जो अच्छा और बुरा जो अनुभव हमको लगता है, हम उसको उपेक्षा करना है, पृथ्वी की तरह हमको रहना है, ऐसा ये कहने का मतलब है। आपो समम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, पानी की तरफ या जलदादु की तरफ आपको ध्यान करना है। राहुला, जब आप आबो दादु की तरफ ध्यान करेंगे तो जो इष्ट और अनिष्ट जो स्पर्श होता है वह आपको मन को बाधा नहीं देंगे। जैसे लोग पानी में अच्छा चीज़ को भी धोता है और बुरा चीज़ को भी धोता है, जैसे मल है, मूत्र है, थूक है, पीप है, रक्त है, इससे पानी को कोई प्रयास नहीं होता, उससे दूर भागने के लिए पानी कोशिश नहीं करता, इसके कारण पानी में घृणा नहीं आता। इसी प्रकार राहुला, पानी की तरफ आप ध्यान करो, आबो धातु की तरफ आप ध्यान करो। आप आबो धातु की समान आप ध्यान करेंगे तो इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आपको मन को बाधा नहीं देगा। तेजो समम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, अग्नि के समान आप ध्यान करो। जब अग्नि के समान आप ध्यान करेंगे, इष्ट और अनिष्ट जो स्पर्श हो रहा है वो आपको मन को बाधा नहीं देंगे। आग है, वो अच्छा चीज़ को भी जलाता है और बुरा चीज़ को भी जलाता है, जैसे मल है, मूत्र है, थूक है, पीप है, रक्त है, लेकिन इसके कारण मल को कोई प्रयास नहीं होता, इससे दूर भागने की कोशिश नहीं करता, इसके प्रति घृणा उसको नहीं होता। इसलिए राहुला, तेजो धातु के समान आपको ध्यान करना है। तेजो धातु के समान आप ध्यान करेंगे तो अच्छा और बुरा जो स्पर्श होता है आपका मन को वो बाधा नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पर्श का मतलब जो 5 इंद्रिय है और छड़ा जो इंद्रिय मन है, उसमें जो कुछ आता है वो आपको कष्ट नहीं देंगे। जैसे हम ध्यान करने के टाइम में मन में कोई चिंता उत्पन्न हो गया, धर्म उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गया, मन और उस धर्म का स्पर्श हो गया, उसके कारण जो कुछ आप सोचते रहता है, तब आपको आग की तरफ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा समझना है आग में जो कुछ बुरा डालता है अच्छा डालता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा मन में जो कुछ गंदा या कुछ चल रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके आप उससे बाहर निकलना है। राहुला, वायो समम भावनम भावेहि। राहुला, जो वायु है उसी की तरह आपको ध्यान करना है। जब आप वायु की तरफ ध्यान करेंगे तो इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आपको मन को बाधा नहीं करेंगे। जो वायु है वो सभी के ऊपर से वो बहता है, अच्छा चीज़ के ऊपर से भी और बुरा चीज़ के ऊपर से भी। जैसा मल है, मूत्र है, थूक है, पीप है, रक्त है, इसके कारण वायु में कोई प्रयास नहीं आता, इसे दूर भागने के लिए कोशिश नहीं करता, उससे घृणा उसको नहीं होता। इसी प्रकार राहुला, वायु के समान आप ध्यान करो। जब आप वायु की समान ध्यान करेंगे, इष्ट और अनिष्ट जो स्पर्श होता है आपको मन को वो कष्ट नहीं देगा। आकाश समम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, आकाश की तरफ आप ध्यान करो। आकाश की तरफ आप ध्यान करेंगे
तो अच्छा और बुरा जो स्पर्श हो रहा है वो आपको मन को बाधा नहीं देंगे। राहुला, आकाश कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है। इसी प्रकार आप आकाश की तरफ आप ध्यान करो। ये उपमा थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम ध्यान करेंगे तो आकाश की तरफ ध्यान करेंगे। आकाश तो कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, तो जो कुछ अपने मन में आता है उसमें अपने मन को प्रतिष्ठित नहीं करना, उसको अपना करके कभी नहीं समझना। राहुला, आप जब आकाश की तरफ ध्यान करेंगे तो अच्छा और बुरा जो स्पर्श है आपको मन को विचलित नहीं करेंगे। मित्तम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, मैत्री के ऊपर आप ध्यान करो। अब भगवान ब्रह्म विहार के बारे में बोल रहा है। उसमें सबसे पहला जो ब्रह्म विहार है वो है मित्ता। मित्ता का मतलब मैत्री। हर प्राणी सुखी हो, शांत हो, ऐसा करके अपने मन में जो कुछ चिंता उत्पन्न होता है उसको मित्ता कहता है। मेतंहिते राहुला भावनम भावयतो यो व्याबादो सोपहीयसति। राहुला, जब आप मैत्री के ऊपर ध्यान करेंगे तो आपके भीतर जो कुछ उत्पन्न हुआ जो व्याबाद है या द्वेष है वो ख़त्म होता है, वो दूर होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मन में द्वेष जागेगा तब क्या करना चाहिए, ऐसा करके भगवान बोल रहा है। द्वेष जब जागता है आप मैत्री का ध्यान करो, उसका ऑपोजिट है मैत्री। तो मैत्री का ध्यान करेगा तो अपने आप वो द्वेष है खत्म होता है। करुणम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, करुणा के ऊपर आप ध्यान करो। करुणम हिते राहुला भावनम भावयतो या विहसा स पहिसदि। राहुला, आप जब करुणा के ऊपर ध्यान करेंगे तो हिंसा का जो चिंतन है वो मन में ख़त्म होता है। जब ध्यान करने के समय में अपने भीतर कोई किसी को कष्ट देने का जो चिंता आता है, किसी प्राणी को द्रोह करने वाला जो चिंता होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, करुण का भावना चाहिए, करुणा भावना, मन में करुणा लेके आना चाहिए। ये जीवी बहुत कष्ट में जी रहा है, इसको मैं कैसे तकलीफ़ दे दूँ, मुझे कोई इसी प्रकार कष्ट देता तो मुझे कितना दुख होता है, तो ऐसा दुख इसको भी होगा ना। ऐसा करके जो मन में जो करुणा का जो भाव है हम उत्पन्न करेंगे तो ये जो हिंसा का जो चिंतन है वो ख़त्म होता है। ये सब हमारा ध्यान में बहुत काम देगा, ये सूत्र जब हम याद में रखेंगे। मुदिदम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, मुदिदा के ऊपर आप ध्यान करो। मुदिदा का मतलब जो दूसरा जो जीव सुखी रहता है वो देख कर के अपने मन में भी सुख का अनुभव होता है। अच्छा देखने के बाद हमारे बीच में जो अच्छा अनुभव होता है उसको मुदिदा कहता है। सिंपैथेटिक जॉय, ऐसा अंग्रेजी में इसको कहता है। मुदिदम ही ते राहुला भावनम भावयतो या अरदि सा पहिसदि। राहुला, जब आप मुदिदा पर ध्यान करेंगे, आपका अरदि है, इसका मतलब आपको कोई तृप्ति नहीं है, ऐसा जो चीज़ है वो ख़त्म होता है। कुछ लोग हैं जो कुछ मिलता है उसको तृप्त नहीं है, और चाहिए ऐसा करके कहता है। लेकिन जब आप इस मुदिदा को अपने भीतर लेके आता है तो आपका मन में संतुष्ट हो जाता है, तो हमेशा जो अतृप्त रहने वाला जो भाव है वो ख़त्म होता है। तो ध्यान करने के टाइम में आपको मन में अतृप्ति आ गया, मैं तृप्त नहीं है, ऐसा करके जब मन में विचार होता है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, इस मुदिदा का भावना करना चाहिए, मुदिदा मन में लेके आना चाहिए। उबेखम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, उबेखा का ऊपर आप ध्यान करना चाहिए। उबेखा का मतलब जो समता है। उबेखन ही ते राहुला भावनम भावयतो यो पडिको सो पहियसदि। राहुला, उपेक्षा के ऊपर आप ध्यान करेंगे, आपके भीतर जो द्वेष है वो खत्म होता है। अशुभम राहुला भावनम भावेहि। राहुला, अशुभ पर आप ध्यान करो। अशुभम ही ते राहुला भावनम भावयतो यो रागो सो पहियसदि। अशुभ के ऊपर आप ध्यान करेंगे
मन में जो राग उत्पन्न हो गया है वो ख़त्म हो जाएंगे। मान लो ध्यान करने के टाइम में अपना जो मन में काम का जो राग है, कामासक्ति है, उत्पन्न हो गया, तब हमको क्या करना चाहिए? अशुभ भावना करना चाहिए। मान लो किसी लड़का को एक लड़की के बारे में याद आता है, लड़की को लड़का के बारे में मन में याद आता है, तो ऐसा समझना चाहिए उसके भीतर क्या है। तो उसको एक बैग की तरफ समझो, उसके भीतर क्या क्या है? हृदय है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, टट्टी है, पेशाब है, खून है, ये सब भरा हुआ एक बैग है। इस बैग का दोनों तरफ खुला है, ऊपर और नीचे। ऐसा करके आप सोचो। नहीं तो जो कुछ उसका भीतर है वो बाहर है, ऐसा करके आप सोचो, तो तुरंत जो मन में जो राग आया वो नष्ट होगा। ऐसा करके भगवान बोल रहा है। ये बहुत काम की जो चीज़ है। स्पेशली जो यंग लोग ध्यान करता है उसके मन में ऐसा चिंता आ जाता है, तो उस समय आप इस अशुभ के बारे में थोड़ी देर मन में सोचेगा तो अपने आप जो राग आया है वो ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ पर खूबसूरती है तो अपने जो शरीर में जो 9 द्वार है, किसी द्वार से तो खूबसूरती बाहर आना चाहिए। कोई द्वार से खूबसूरती वापस आ जाता है क्या? तो ऐसा करके हमको सोचना है, तो वो जो राग है या कामासक्ति हो ख़त्म होता है। अनिच्छ संयम राहुला भावनम भावे ही। राहुला, अनिच्छ संज्ञा से आप ध्यान करो। अनिच्छ संज्ञा का मतलब जो कुछ यहाँ पे जो हो रहा है सब अनित्य है, ऐसा करके अपने अनुभव में जान करके अनित्य है ऐसा करके आप ध्यान करते रहो। अनिच्छ संज्ञेहिते राहुला भावनम भावयतो यो अस्मि मानो सो पहीयसति। तो मैं करके जो अभिमान है वो ख़त्म होता है। बहुत लोग अपने आप को मैं हैं, मेरा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा पदवी वाला हूँ, ऐसा करके लोगों को अहंकार हो जाता है अपने प्रति। तो इस समय आपको ये अनित्य संज्ञा, अरे सब कुछ अनित्य है, क्या मेरा है, ये शरीर अनित्य है, ये पदवी अनित्य है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ अनित्य है, ऐसा करके वो व्यक्ति जब सोचने लगेगा तो उसका जो मैं मेरा करके जो अभिमान है वो ख़त्म होता है। तो अभिमानी व्यक्ति ऐसा बीच बीच में अनिच्छ संज्ञा अपने भीतर लेके आना है। अनिच्छ संज्ञा का मतलब हम अनित्य का जो ध्यान करना है। आनापानसतिं राहुला भावनम भावेहि। राहुला, आनापाना सदी है, उसको आपको भावना करना है। उसका मतलब जो आनापाना में आपको ध्यान करना है। आनापान का मतलब जो भीतर आने वाला श्वास और बाहर जो जाने वाला श्वास, उसी पर अपना जो सदी है, जागृता है, उसको प्रतिष्ठित करके हमको ये जानना है, सांस भीतर आया तो जान लिया सांस भीतर आया, सांस बाहर चला गया तो जान लिया सांस बाहर चला गया। आनापन सदिहिते राहुला भाविदा बहुलीकता महाफला होदी महानिशंस। राहुला, आप ये आनापाना सदी का अभ्यास जब करेंगे, उसका भावना करेंगे, उसके कारण आपको महाफल मिलेगा और बहुत गुण का कारण बन जाता है। तो पहले राहुल ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर भगवान अभी दे रहा है, क्योंकि पहले भगवान किस प्रकार ध्यान करना चाहिए उसको पूरी तरफ क्लियर किया है। क्योंकि ध्यान करने के टाइम में हमको बहुत कुछ आसक्ति हो सकता है, तो इसलिए भगवान पहले राहुल को बताया जो भीतर जो पंचभूत है, बाहर पंचभूत है, दोनों एक ही जैसा है, तो उसके प्रति बिल्कुल आसक्ति मत करो, उसके प्रति राग मत करो। ऐसा करके शरीर पंचभूत है, मैं मेरा करके उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा पहले आयुष्मान राहुल को बताया। फिर बाद में किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए ऐसा बताया। पंचभूतों की तरफ ध्यान करो, पृथ्वी की तरफ, जल की तरफ, अग्नि की तरफ, वायु की तरफ, आकाश की तरफ ध्यान करो, तो जो कुछ अच्छा बुरा होता है उससे उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऐसा करके सिखाने के बाद फिर भगवान ने इस आनापाना सदी के बारे में बोल रहा है। राहुला, इस आनापाना सदी को किस प्रकार भावना करना चाहिए, किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए जिससे महाफल और बहुत गुण आ जाता है। राहुला, एक भिक्षु अरण्य में जाता है, वृक्ष के मूल में चले जाता है, नहीं तो एक घर में रहता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे दोनों पाँव मोड़ करके सुखासन में बैठ जाता है, अपने शरीर को सीधा रखता है। फिर परिमुखम सतिम उबट्ठवित्वा, अपना जो मुख है
उसका जो परिधि पर अपना मन को लगाता है। यहाँ पे स्पेशली देखना है, कहीं पे कंसंट्रेशन करने के लिए नहीं बोलता, सिर्फ अपने मन को जो मुख है, अपना जो सिर है, उसकी ओर लगाना है। सो सदो व अस्सदी सदो व पस्सदी। और जो श्वास अंदर आ रहा है, श्वास जो बाहर जा रहा है, उसके बारे में सिर्फ जानता है और जागरूकता उसमें रहता है। वो दीर्घ श्वास को अंदर लेता है तो समझता है मैं दीर्घ श्वास को अंदर लेता हूँ। वो दीर्घ श्वास को बाहर छोड़ता है तो समझता है मैं दीर्घ श्वास को बाहर छोड़ता हूँ। वो ह्रस्व श्वास को अंदर लेता है तो समझता है मैं ह्रस्व श्वास को अंदर लेता हूँ। ह्रस्व श्वास को बाहर छोड़ता है, वो समझता है मैं ह्रस्व श्वास को बाहर छोड़ता हूँ। सब्ब काय परिसंवेदी अस्सामीति सिक्खति। शरीर को पूरा एक साथ जान करके वो जो आने वाला श्वास को वो जानते रहता है। यहाँ पे काया का मतलब शरीर ही है, इसलिए उसको कायानुपश्यना के भीतर लेके आया। इस समय क्या करना चाहिए, अपना मन पूरा काय पर एक साथ लगा करके जो कुछ उसमें अनुभव हो रहा है वो जान लिया और उसके साथ जो श्वास अंदर ले लिया। फिर सब्ब काय परिसंवेदी पस्सस्यामीति सिक्खति। सब काय को एक साथ जान करके बाहर जाने वाला श्वास को जान लेता है। यहाँ पे शरीर को जानते हुए वो श्वासों का निरीक्षण कर रहा है। पसंभयम काय संखारम अस्सस्सामीति सिक्खति। पसंभयम काय संखारम पस्सस्सामीति सिक्खति। मैं अपना काय संस्कार को प्रशांत करके अपना जो श्वास है भीतर ले रहा है और काय संस्कार को प्रशांत करके अपना श्वास बाहर छोड़ता है। यहाँ पे काय संस्कार का मतलब है अपने जो आने वाला और जाने वाला जो श्वास है उसको प्रशांत करके, उसको शांत करके हमको ध्यान करना है। इसका मतलब अपना जो श्वास है धीरे से उसको शांत करने चाहिए। पीदिपटि संवेदी अस्सस्सामीति सिक्खति। पीदिपटि संवेदी पस्सस्सामीति सिक्खति। प्रीति को अनुभव करके मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ, प्रीति का अनुभव करके मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूँ। अब क्या हो गया, वो जो व्यक्ति है पसंभयम काय संखार, जो साधक है अपना जो श्वास को वो धीमा करके करते, उसको प्रशांत करते करते फिर वो क्या होता है, ध्याना में चले जाता है। ध्याना में चले जाएगा तो ज्ञानांग प्रकट होता है। तो सबसे पहला जब ज्ञानांग है वो प्रीति है। तो जब श्वास धीरे से कम होता है, चित्त एकाग्र होता है, तो अपने आप जो निवरण है, 5 निवरण वो खत्म होता है। खत्म होगा तो ये जो भोज्यांग है, प्रीति का जो भोज्यांग है वो आने लगता है, मन में प्रीति का अनुभव होने लगता है। तो वो प्रीति में अनुभव मन में वहाँ पे रहते हुए वो श्वास का अभ्यास कर रहा है। सुखपटि संवेदी अस्सस्सामीति सिक्खति। सुखपटि संवेदी पस्सस्सामीति सिक्खति। फिर उसके बाद और वो आगे बढ़ गया, मान लो जैसे तीसरा ध्यान में पहुंच गया तो क्या होता है, वो प्रीति वहाँ पे समाप्त होता है और सुख का जो अनुभव होता है, सुख का मतलब जो शरीर में जो सुख है उसका अनुभव होता है। तो उस सुख का अनुभव करते वो बाहर जाने वाला जो श्वास है, अंदर आने वाला जो श्वास है उसका अनुभव कर रहा है, साथ साथ उस शरीर का जो सुख है उसको भी अनुभव कर रहा है, उस ध्यानांग को भी अनुभव कर रहा है। चित्त संखार परिसंवेदी अस्सस्सामीति सिक्खति। चित्त संखार परिसंवेदी पस्सस्सामीति सिक्खति। फिर वो इस प्रकार अभ्यास कर रहा है, चित्त संस्कार को जानते हुए मैं श्वास बाहर छोड़ूंगा, चित्त संस्कार को जानते हुए मैं श्वास अंदर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रूप ध्यान को अतिक्रमण करके, वो चारों ध्यान को अतिक्रमण करके वो अरूप ध्यान में चला गया। वहाँ पे क्या होता है, चित्त के बारे में उसको अच्छी तरफ जान होता है। जैसे 5वां से जो 8वां तक जो ध्यान है वो अरूप ध्यान है, तो वहाँ पे चित्त के बारे में हम सब कुछ जान पाता है। वहाँ पे विज्ञान है, संज्ञा है, संस्कार है, उसके बारे में हम जान पाता है। पसंभयम चित्त संखारम अस्सस्सामीति सिक्खति। पसंभयम चित्त संखारम पस्सस्सामीति सिक्खति।
फिर जो चित्त संस्कार है उसको भी प्रशांत करते हुए, उसको भी शांत करते हुए वो ध्यान करता है। ये चित्त संस्कार क्या है? जो संज्ञा है, वेदना है, उसको चित्त संस्कार कहता है। तो अरूप ध्यान में जो ये संज्ञा है, वेदना है, जो कुछ होता है उसको भी वो प्रशांत करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है, चित्त पड़ संवेदी अस्सामीदि सिखदी, चित्त पड़ संवेदी पस्सीसामीदि सिखदी। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो चित्त को ही वो प्रशांत करता है। मन में जो कुछ जागता है उसको प्रशांत किया, फिर जो मन है उसी को ही वो प्रशांत करके वो अंदर सांस लेता है और बाहर सांस छोड़ देता है। अभिप्रमोदायम चित्तम अस्सीसामीदि सिखदी, अभिप्रमोदायम चित्तम पस्सीसामीदि सिखदी। चित्त को भी उस व्यक्ति जब उस प्रकार शांत कर लेता है तो वहाँ पे एक प्रमोद होता है। उस प्रमोद को जानते हुए अंदर आने वाला जो श्वास है, बाहर जाने वाला जो श्वास है, उसको जानना है। समादहम चित्तम अस्सीसामीदि सिखदी, समादहम चित्तम पस्सीसामीदि सिखदी। फिर क्या हुआ, उस मन ही पूरी तरह समाधिस्थ हो गया, मन में बिल्कुल हलन चलन नहीं है। तो ऐसा करके जो अवस्था आता है तो उसमें भी, उस अवस्था में भी वो जानते हुए मन मेरा बिल्कुल समाधिष्ट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं आता, ऐसा करके जो जानते हैं सांस अंदर लेता है और सांस बाहर छोड़ देता है। समझना चाहिए ये सब ध्यान का अवस्था है। ध्यान को आप सीखेगा तो ये सब अवस्था के बारे में पता चलेगा। इसलिए बंदे विमलारम से बोलता है, जो 14 ध्यान का अभ्यास किया वो अगर सूत्र पढ़ने लगेंगे तो उसका जो सारा अर्थ है उसको समझ में आने लगता है। ऐसा करके बंदे विमलारम से बोलता है। इसलिए ध्यान सीखने के लिए आपको धम्म सुखा एशिया करके एक वेबसाइट है, उसमें जाएगा तो ध्यान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ से आप ध्यान सीख सकता है। विमोचयम चित्तम अस्सीसामीदि सिखदी, विमोचयम चित्तम पस्सीसामीदि सिखदी। यहाँ पे क्या होता है, चित्त में जो कुछ हलन चलन हो रहा है उसको पूर्ण तरफ शांत करके उस चित्त को विमुक्त करते हुए अंदर और बाहर श्वास ले रहा है। अनिच्छानुपस्सी अस्सीसामीदि सिखदी, अनिच्छानुपस्सी पस्सीसामीदि सिखदी। और जो सूक्ष्म अवस्था में जो अनिच्छा है उसको भी, उस अवस्था में भी उस अनिच्छा को जानना है। वहाँ पे हमको बेहोशी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा है वहाँ पे भी अनिच्छानुपस्सी, उस सूक्ष्म अवस्था पे भी अनित्य का दर्शन करते हुए अंदर सांस लेना है, अनिच्छा का दर्शन करते हुए बाहर सांस छोड़ना है। जो अंतिम अवस्था में जो कुछ हम अनिच्छा का देखता है वही सही प्रकार से अनिच्छा है। लेकिन जो पहले हम जो स्थूल अनिच्छा को देखता है उससे अपना जो मन का इतना लाभ नहीं होता। विरागानुपस्सी अस्सीसामीदि सिखदी, विरागानुपस्सी पस्सीसामीदि सिखदी। उस समय जो राग है, इस प्रकार का जो सूक्ष्म अवस्था में जब अनिच्छा को हम देखता है तो उसके प्रति जो राग है वो छूट जाता है। तो इसलिए कहता है विरागानुपस्सी, ऐसा जो राग छोड़ते हुए हमको अंदर और बाहर आने वाला जो श्वास है उसको देखना है। फिर उसके बाद निरोधानुपस्सी अस्सीसामीदि सिखदी, निरोधानुपस्सी पस्सीसामीदि सिखदी। फिर अवस्था आता है निरोध का। चित्त में सब कुछ निरोध होने की जो अवस्था है उस अवस्था आता है। उस समय भी उस निरोध अवस्था को जानते हुए वो सांस अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है। पडिनिसग्घानुपस्सी अस्सीसामीदि सिखदी, पडिनिसग्घानुपस्सी पस्सीसामीदि सिखदी। अब क्या हो गया, निर्वाण का अनुभव हो गया। तो सब कुछ वो त्याग लेता है। उस अवस्था में तृष्णा का बिल्कुल नष्ट कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो इसलिए बोलता है पडिनिसग्घानुपस्सी, उसको बिल्कुल छोड़ देता है। फिर सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ने के टाइम में भी पडिनिसग्घानुपस्सी, उस तृष्णा को पूरी तरफ नष्ट कर लेता है। इसका मतलब वो निर्वाण की अवस्था है। जब हम निर्वाण से, ये निरोध अवस्था से जब बाहर आता है तो पहला कुछ क्षण हम ऐसा देखता है जहाँ पे चित्त कैसे काम करना शुरू होता है। उस समय हम बिल्कुल उसका सूक्ष्म तरह से हम देख सकता है किस प्रकार से दुख का उत्पन्न होता है,
किस तरह से दुख विमुक्ति का पद कैसा होता है, ये इस तरफ देखता है। तो पहले जो 8वां ध्यान के बाद हमको क्या होता है, निरोध अवस्था होता है। संज्ञा वेदिता निरोध, अपना संज्ञा और वेदना दोनों निरोध होता है। उसके बाद उससे बाहर जब निकलता है, समापत्ति होता है, निरोध समापत्ति होता है, तो उसके बाद इस निर्वाण का अनुभव हम लोग करता है। जब चित्त फिर शुरू हो जाता है, उस समय जो बहुत सूक्ष्म से हम देखता है किस प्रकार से इस तृष्णा से राग का उत्पत्ति होता है, द्वेष का उत्पत्ति होता है, तो वो बिल्कुल हमको अच्छी तरह हमको समझ में आ जाता है। तब ये जो ज्ञान होता है, निर्वाण का जो अनुभव है वो हो जाता है। तब उसको त्याग देता है, उसी को निर्वाण कहता है। निर्वाण क्या है? राग को त्याग लिया, द्वेष को त्याग लिया, मोक्ष को त्याग दिया, तृष्णा को त्याग दिया, वही निर्वाण है। तो लोग बोलता है हम तो राग और द्वेष और मोह त्यागते हुए ध्यान करता है। ये जो स्थूल अवस्था है वो नहीं है। उस सूक्ष्म अवस्था में जब हम करता है, उसी को सही माने में निर्वाण कहता है। उस अवस्था को जो व्यक्ति जान लिया, वही व्यक्ति जानेगा ये निर्वाण अवस्था है। उसको वाक्यों में दूसरों को नहीं बता पाएंगे, दूसरे लोग उसको समझ में नहीं आएंगे। तो सही माने में किस प्रकार आनापाना करना है उसके बारे में इस सूत्र में बताया गया है, लेकिन वो बहुत गूढ़ रूप में कहा गया है। तो पहले जो श्वास आता है वो दीर्घ श्वास है, फिर वो धीरे से छोटा होते जाता है। फिर क्या है, हम विलफुली पसंभयम काय संस्कारम, उस काय संस्कार को प्रशांत करता है। प्रशांत करने के बाद हम ध्यान में प्रवेश करता है। फिर हम जो रूप ध्यान है वो कर लेता है। पहला जो 4 ध्यान करता है, फिर जो अरूप ध्यान है, मन का जो 4 ध्यान है वो करता है, अरूप ध्यान। फिर उसके बाद क्या होता है, निरोध होता है। निरोध के बाद फिर ये निर्वाण आता है। तो इस तरफ से इसको कहा गया है। इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति जो सही प्रकार से ध्यान कर लिया है वो व्यक्ति इस बात को समझ में आ पाएंगे उसको। एवं भाविता को राहुला आनापान सदी एवं बहुली गदा महफला होदी महानिशंस। तो राहुला, इस प्रकार जो आनापान सदी को हम अभ्यास करेंगे तो ये महाफल होता है, इससे बहुत गुण होता है। तो बहुत लोग ये जो गलती करता है वो सांस को देख करके रहता है, वो सांस को छोड़ने के तैयार नहीं है। तो पहले जो सांस लिया उसी सांस को उसी प्रकार उन लोग पूरा ज़िंदगी भर देखता है। ये गलत एक अभ्यास है। हमको क्या करना चाहिए, पहले स्थूल सांस देखना चाहिए, फिर उससे सूक्ष्म क्या है, उससे सूक्ष्म क्या है, ऐसा करके जो स्थूलता है उसको छोड़ करके हमको सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा। फिर हम मन को देखेंगे, फिर उसमें मन जो कुछ होता है उसको भी प्रशांत करके हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और जो स्थूल सत्य से हमको सूक्ष्म सत्य को ओर बढ़ना है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ कहा गया है, प्रीति और सुख। जब इस आनापान में इस प्रीति और सुख जब आता है उसको अनुभव करना है, उसके कभी द्वेष नहीं करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान बार बार बोलता है सुखिनो चित्तम समाधि यदि, जिसका शरीर में सुख का अनुभव होता है उसी का ही चित्त समाधिस्थ होता है। तो जाना में जो सुख आता है उसमें राग नहीं है, ये बात हमको ठीक तरह से हमको समझना चाहिए। और जो प्रीति आता है, मन में जो प्रमोद आता है, उसमें भी वो राग बिल्कुल नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये जाना का अवस्था है, इसमें राग द्वेष मोह नहीं है। इसलिए बोलता है विविच्छेव कामे ही विविच्छ अकुशले ही धम्मे ही। वहाँ पे काम नहीं, इंद्रिय सुख नहीं है, अकुशल धर्म नहीं है, तभी तो हम जाना में हैं। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए, आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले जाना है। जैसे स्थूल श्वास है उसको प्रशांत करके उससे भीतर क्या है, उसके नीचे क्या है, ऐसा करके आप जाएंगे तो आप साधना में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उस स्थूल श्वास को ही आप देखते रहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना है ये आपको समझ में नहीं आया, किस तरह से ध्यानों के सहारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। एवं भाविताय राहुला आनापान सदिया एवं बहुली कथाया ये भी ते चरिमका अस्सासा ते भी विदित्वा निरुझंदीनो अविदिताति। राहुला,
इसी प्रकार जब आनापाना का जो अभ्यास करता है, जो आखिरी श्वास है उसका जब बंद होता है वो भी हम जानता है, बिना जानकारी से वो बंद नहीं होगा, ऐसा करके भगवान बोलता है। इसका मतलब अपना सदी इतना प्रतिष्ठित हो गया, सांस को एक एक सांस को देखते देखते अपना मन इसी समय वर्तमान काल में प्रतिष्ठित होते होते जा रहा है, भूत और भविष्य को दोनों को काट करके चले जाता है। और जब आखिरी सांस अपना छोड़ देता है वहाँ पे मोह नहीं आता, वहाँ पे ये पता नहीं चला मेरा सांस कब छूट गया, ऐसा नहीं है। वो आखिरी जो लास्ट सांस है वो भी हम देखता है, देख सांस अंदर आया, रुक गया, अभी बाहर नहीं गया, हम तो मर गया। तो जीवन का जो अंतिम सांस है उस अंतिम सांस को भी आप जान पाएंगे, ऐसा करके भगवान ने बोला है। तो ये जो सूत्र है बहुत प्रेरणादायक है। तो साधक अभ्यास करता है, कोई भी साधक है, आप इसको उसके साथ शेयर कर सकता है। इदमवो च भगवा, यही भगवान ने बोला गया है। भगवान जो कुछ उपदेश दे दिया तो राहुल उससे संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, भगवान का जो वचन है उसको अनुमोदन किया। महाराहुलो वाद सूत्रम निठितम, जो आनापान का ध्यान करता है तो उन लोगों को ज़रूर आप इस सूत्र फॉरवर्ड कर सकता है, और जो भी अन्य जो भी साधना करता है सबको इस सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है। बहुत गुणकारी सूत्र है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।